अमन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नई नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा है। उसे रात में सफर करना पड़ता है क्योंकि दिन के समय वह देर तक काम में व्यस्त रहता है। उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है। अमन रेडियो सुनते हुए बाइक चलाता है। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता है, सड़क खाली होती जाती है। चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों की अजीब सी सरसराहट माहौल को भयावह बना देती है। तभी अमन देखता है कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़ों में। वह इशारे से उसे रुकने को कह रही है। अमन पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन इंसानियत के नाते रुक जाता है। औरत कहती है, मुझे गांव तक छोड़ देंगे? मैं बहुत देर से यहां फंसी हुई हूं। अमन उसे बाइक पर बैठा लेता है, लेकिन जैसे ही वह बैठती है, अमन को ठंडक का अजीब एहसास होता है। वह इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है। महिला से बात करते हुए अमन को लगता है कि वह कुछ छिपा रही है। वह चुपचाप बैठी रहती है और उसके जवाब संक्षिप्त और ठंडे होते हैं। रास्ते में अमन को महसूस होता है कि बाइक अचानक भारी हो गई है। जब वह शीशे में देखता है तो महिला का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। उसका शक गहराने लगता है। अचानक महिला कहती है, यह रास्ता थोड़ा अलग है, तुम बस मेरे कहे अनुसार चलो। अमन अनजाने में उसकी बात मान लेता है और एक सुनसान सड़क पर मुड़ जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, रास्ता घने जंगल में खो जाता है। जंगल के बीचों बीच बाइक अपने आप बंद हो जाती है। अमन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चलने से इनकार कर देती है। तभी महिला उतरती है और अमन से कहती है, यहां इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। महिला अंधेरे में गायब हो जाती है। अमन डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तीसरा भाग, रहस्य का खुलासा, 60 से 90 मिनट। अमन कुछ मिनट इंतजार करता है, लेकिन महिला वापस नहीं आती। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वह ध्यान से देखता है और पाता है कि वही महिला अब सड़क के किनारे खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी आंखें सफेद और चेहरा डरावना हो चुका है। महिला कहती है, तुम यहां क्यों आए हो? यह रास्ता सिर्फ मेरे लिए है। अमन घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी चारों तरफ से उसे चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। महिला अब हवा में तैरने लगती है। अमन को एहसास होता है कि वह किसी आत्मा के चंगुल में फंस गया है। खंडहर के बीच महिला उसे एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि यह जंगल कभी एक गांव था, जहां उसके साथ धोखा हुआ। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। अब वह हर किसी को सजा देती है जो इस रास्ते से गुजरता है। अमन जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर खंडहर से बाहर भागने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे और भी डरावने साए और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक पुरानी टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलता है और जंगल में दौड़ता है, लेकिन हर बार उसे लगता है कि वह फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से भागा था। महिला की आवाज हर तरफ गूंजती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। अमन हताश हो जाता है, लेकिन तभी उसे दूर रोशनी दिखती है। वह उस रोशनी की ओर दौड़ता है और पाता है कि वह एक मंदिर है। मंदिर में एक साधु उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुमने उस आत्मा को छेड़ा है, उसे शांत करना आसान नहीं होगा। साधु अमन को मंत्र देते हैं और कहते हैं कि वह आत्मा को शांत करने के लिए माफी मांगे। अमन उसी रास्ते पर लौटता है और महिला से सामना करता है। वह महिला से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह तुम्हारा रास्ता है। महिला कुछ देर के लिए शांत होती है और कहती है, अगर तुम इस रास्ते से बच गए तो किसी और को मेरी कहानी सुनाना मत भूलना। अमन अपनी बाइक पर लौटता है और मंदिर की ओर भागता है। पीछे से महिला की हंसी गूंजती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करती। कहानी का अंत होता है अमन के गांव लौटने से। वह हमेशा के लिए उस रास्ते से बचने की कसम खाता है। अंत में स्क्रीन काली होती है और लिखा आता है, क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे?